सो हे गाइस, हाउ आर यू? होप कि आप अच्छे होंगे। और बहुत लोगों का गाइस कमेंट आया कि पॉलिटेक्निक और आईटीआई मत करना, मजदूर की तरह काम कराते हैं। सो गाइस, आज की वीडियो में ये डाउट मैं आपको क्लियर करूंगा कि क्या ऐसा पॉइंट है जो लोगों के माइंडसेट में ये बातें आ रही हैं। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं बता दूं, अगर आपको करियर काउंसलिंग चाहिए, करियर में कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, करियर को कैसे आगे लेके जाए, तो करियर काउंसलिंग सिर्फ 199 रुपये में अभी ऑफर चल रहा है, आप ले सकते हो। बात करते हैं, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि देखो अभी करंट टाइम में अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, आईटीआई में आप क्या पढ़ते हो? चलो मैं एक एग्जांपल सेट करता हूँ। आईटीआई में हम वही पढ़ते हैं, बिल्डिंग करना सीखते हैं, मशीनों पे वर्क करना सीखते हैं, या कुछ और सीखते हैं। बहुत सारी चीज़ें हम आईटीआई में सीखते हैं, ठीक है। तो उसी तरह हम सेम पॉलिटेक्निक में भी करते हैं। ऐसा नहीं कि पॉलिटेक्निक में मैंने मैकेनिकल इंजीनियर्स को देखा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स को देखा वेल्डिंग करते हुए। हम बीटेक में थे, मैं खुद ही काट पीट करके वो लेथ मशीन पे काम करता था, ठीक है, फर्स्ट ईयर में। तो इसका ये मतलब नहीं कि अगर आप मशीनों पे काम कर रहे हो, अगर आप अपना पर्टिकुलर जॉब कर रहे हो, तो यू आर अ लेबर। भाई अगर आप इंजीनियर हो, आपने मशीन सही करोगे, आपने इक्विपमेंट्स बनाओगे, आपने इक्विपमेंट्स के पे वर्क करोगे, तो कौन करेगा? ये नैरेटिव माइंडसेट बना दिया गया है कि भाई लेबर की तरह काम कराते हैं, लेबर की तरह। स्टार्टिंग की जॉब आपकी टफ होती है हमेशा। स्टार्टिंग आपको स्क्रैच से एकदम, जहाँ से समझ लिए मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, लेबर टाइप की जॉब मैं नहीं कहूँगा, वो समझ लीजिए आप अपनी जॉब में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, उस टाइप के। एनटीपीसी में करने जाओ सरकारी नौकरी, आईटीआई और पॉलिटेक्निक वाले मशीनों पे ही काम करते हैं भाई। बहुत कम ऐसे होंगे जो ऑफिस में बैठ कर कुर्सियाँ तोड़ रहे होंगे, ठीक है। तो उससे डरिए मत आप जाइए, अपने आप को एक्सप्लोर करिए। जब धीरे धीरे आप एक्सप्लोर करोगे ना, तो एग्जैक्टली समझ में आएगा कि हाँ भाई हम ये कर रहे हैं, इससे ये चीज़ें हैं, अगर हम ये सही से करते हैं तो ये चीज़ें ऐसे निकल के आएंगी। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको करने की ज़रूरत होती है। जब आप करते हो तो धीरे 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 वहाँ से चीज़ें बेहतर तरीके से होती चली जाती हैं। अगर आप सही ढंग से और सही तरीके से करते हो पॉलिटेक्निक, तो हमेशा आपका करियर बेस्ट जाएगा। कुछ कंपनियां ऐसी हैं, देखो कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो बदतमीजियां करती हैं पॉलिटेक्निक वालों को, मतलब कहेंगे कि ऐसे नहीं ऐसे करो, वैसे नहीं वैसे करो, ये सामान उठाओ, वो सामान ऐसे करो। तो वहां पे इशू है। ऐसी कंपनियों में मैं कहूँगा आप सीखो और निकलो, 6 महीना साल भर अपना निकालो और निकल लो वहां से, ठीक है। ऐसी कंपनियों में बस यही चीज़ है। बाकी जगहों पे, बाकी चीज़ों पे आपको हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है। बाकी जगहों पे आपको काम करने की ज़रूरत है। जब तक आप काम नहीं करोगे, जब तक आप समझोगे नहीं कि भाई ये चीज़ है और उस पर इस तरह एक्शन लेना है। कंपनी का चुनाव करना भी बहुत ज़रूरी होता है, कि सही कंपनी का चुनाव। अगर आप सही कंपनी में नहीं जाते तो वहाँ से आपका करियर आगे नहीं जा पाता, आप अच्छे डायरेक्शन में नहीं जा पाते, चीज़ें आपके लिए बेहतर नहीं जा पाती हैं। तो सही डायरेक्शन में जाना बहुत बड़ी बात है, ठीक है। अगर आप सही डायरेक्शन में नहीं जा रहे हो तो आपके लिए चीज़ें अच्छे नहीं जाएंगे, क्योंकि आप एक ऐसी कंपनी में जा रहे हो जहाँ पे आपकी वैल्यू ही नहीं है। कोई भी चीज़ हो जहाँ पे उसकी वैल्यू नहीं हो, जहाँ पे आपकी इंपॉर्टेंस नहीं हो, जहाँ आप सही जगह पे नहीं हो, तो वहाँ पे चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट कर जाएंगी, ठीक है। वहाँ पे मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ेगा कि भाई ये चीज़ है और इस तरह से जा रही है, ठीक है। तो आपको चीज़ें समझने की, सोच समझ के किसी भी कंपनी को ज्वाइन करो कि भाई ये कंपनी का फ्यूचर क्या है, ये कंपनी कहाँ तक जाएगी, इस कंपनी में मेरे लिए चीज़ें कितनी बेहतर होंगी, ये सारी चीज़ें आपको जानने की ज़रूरत है। जब ये सारी चीज़ें आप जान जाओगे तो धीरे धीरे वहाँ से आपका करियर आगे बढ़ता चलेगा और आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी गाइस, ठीक है। और अगर आपने इन सब सारी चीज़ों पे वर्क नहीं किया, ये सारी चीज़ों को नहीं ऑप्टिमाइज किया, ये सारी चीज़ों को नहीं एनालिसिस किया, तो मैटर धीरे धीरे बिगड़ जाएगा, ठीक है। और मेरा काम था देखो आपको बताना, और अगर आपको समझ में आया तो ठीक है, अगर नहीं आया समझ में या कुछ और भी चीज़ें आपको समझनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन दिया करियर काउंसलिंग का, वहाँ पे जाके क्लिक करके सिर्फ 199 रुपये में आप मेरे से करियर काउंसलिंग ले सकते हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।